तो कुछ हफ्ते पहले जो है बाइनेंस ने एक पोल निकाला था पाई कॉइन के ऊपर, जिसमें से 86% लोगों का ये कहना था कि वो लोग चाहते हैं कि जो पाई कॉइन है वो लिस्ट हो जाए बाइनेंस के ऊपर। और उस दिन के बाद से ये खबर फैल गई कि जो पाई कॉइन है वो हो सकता है कि 14 मार्च को जो है लिस्ट हो जाए, क्योंकि उस दिन को जो है पाई डे भी माना जाता है। लेकिन इसी स्टेटमेंट में जो है बाइनेंस ने ये भी कहा था कि आपके रिजल्ट्स की हम जो है रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट्स होंगे वो हमारे टोटली चेक्स और स्टैंडर्ड्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो क्या सच में पाई कॉइन जो है लिस्ट होने वाला है? और अगर पाई कॉइन लिस्ट हो भी जाता है बाइनेंस के अंदर तो इससे उसकी प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? तो वो सब चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो जो है बहुत वैल्यूएबल होने वाली है। तो अगर वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगे तो वीडियो को जो है एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड आपके पास नॉलेज टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और आप वीडियो में जो है बिल्कुल अंत तक बने रहना। तो सबसे पहले जिन्हें बिल्कुल भी पाई कॉइन के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें थोड़ा सा जो है पाई कॉइन के बारे में बेसिक सा समझा देते हैं। तो पाई नेटवर्क की शुरुआत जो है मार्च 2019 में स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स ने की थी, जिनका मेन पर्पस था कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को ज्यादा इंक्लूसिव और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बनाना। मतलब ये कि आज के टाइम पर जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की जाती है वो जो है बड़े बड़े फार्म्स में की जाती है, जिसकी वजह से जो कॉमन लोग हैं वो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में जो इतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और दूसरा, जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की जा रही है ना, जैसे अगर बिटकॉइन की अगर हम माइनिंग की बात करें ना, तो इसके लिए जो है बहुत ही हैवी कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी खाते हैं। तो जिसकी वजह से जो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग है ना, उसका जो है एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट जो है पड़ता है। तो पाई जो नेटवर्क था वो इसी का एक सॉल्यूशन लेकर आया था, जिसमें हम लोग जो है मोबाइल के थ्रू जो है क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर सकते थे, जिसमें तो ना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती थी और जो है हर कोई क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग भी घर बैठे बैठे कर सकता था। तो इसी के बेस पर उन्होंने शुरू की मोबाइल माइनिंग, जो कि बिटकॉइन की तरह प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम पर नहीं बल्कि उनके बनाए गए खुद के एल्गोरिथम स्टेलर कंसिस्ट प्रोटोकॉल पर जो है बेस्ड थी, जिसमें बेसिकली आपको करना इतना था कि आप जो उनके ऐप को जाके ऐप स्टोर में या फिर प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते थे पाई नेटवर्क को, और आप जो है सिंपली वहां पे साइन अप करने के बाद आप जो है माइन के बटन पर टैप कर करके जो है माइनिंग कर सकते थे, और इसी के संग जो है आप जो है पाई कॉइन को भी अर्न कर सकते थे। एंड ये जो कॉन्सेप्ट था ना वो बहुत ज्यादा नया था और लोगों को जो है मोबाइल से क्रिप्टो करेंसी कमाने का जो है मौका भी मिल रहा था, इसलिए कुछ ही टाइम पे जो है इनके पास मिलियंस ऑफ यूजर्स जो है आ गए थे। इवन 2021 तक इनके पास जो है 10 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे, और 2023 में ये जो नंबर था वो बढ़कर 45 मिलियन हो चुका था। इवन ये जो कॉन्सेप्ट था वो इतना पॉपुलर हो गया था कि जो लोग हैं वो पाई कॉइन कमाने के लिए कई 100 मोबाइल का एक फार्म बना चुके थे और उसमें जो है रेगुलर माइनिंग कर रहे थे। इवन आप जो है एक बार इस वीडियो में भी देख सकते हो। तो इसी तरीके से जो लोग थे वो माइनिंग कर करके जो है पाई कॉइन को अर्न कर रहे थे। सो इस कॉन्सेप्ट के इतने ज्यादा पॉपुलर होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ 3 रीजन थे। जो पहला रीजन था वो था इनका रेफरल सिस्टम। अगर कोई व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को पाई नेटवर्क को जो है रेफर करता था तो इस केस में उनका जो माइनिंग रेट होता था वो जो है इंक्रीज हो जाता था। और इनका जो सेकंड रीजन था वो ये था कि बहुत सारे लोग जो थे वो पाई नेटवर्क के साथ इसलिए भी जुड़े थे क्योंकि उनका ये जो विजन था वो उन लोगों को जो है पसंद आया था, और इसलिए उनकी जो कम्युनिटी थी वो भी जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी। और इसका थर्ड रीजन था फोमो की वजह से। बहुत सारे लोगों ने पाई नेटवर्क को ज्वाइन किया था, क्योंकि सोच के देखो, आपका पड़ोसी अगर रोज क्रिप्टो में माइनिंग कर रहा है, आपका दोस्त अगर रोज जो है माइनिंग कर रहा है, जिसके पास बहुत सारे जो है पाई कॉइन हो चुके हैं, और आपके मन में भी सवाल आएगा कि अगर इसकी प्राइस जो है $1 से $2 भी हो गई तो वो तो जो है लखपति बन जाएगा, तो इस केस में मेरे को क्या मिलेगा? तो जो लोग थे वो इस वजह से भी जो पाई कॉइन के अंदर जो पाई नेटवर्क के अंदर जो है माइनिंग कर रहे थे। तो 2023 तक जो है पाई नेटवर्क जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। लेकिन इसके बाद यहाँ पर जो है एक प्रॉब्लम जो है आना शुरू हो गई थी, और वो प्रॉब्लम थी कि जो लोग थे वो 2019 से यहाँ पर माइनिंग जो है कर रहे थे, लेकिन उन्हें जो है कुछ खास मिल नहीं रहा था। ऑफकोर्स उन्हें माइनिंग करके पाई कॉइन तो मिल रहे थे, लेकिन उन पाई कॉइन को वो जो है कहीं पर भी सेल नहीं कर पा रहे थे, एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनके पास एक्चुअली में पैसा आना शुरू हो जाए। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने पाई नेटवर्क के ऊपर पिरामिड स्कीम होने के एलिगेशंस भी लगाए, क्योंकि यहाँ पर जो यूजर्स आ रहे थे वो ज्यादातर रेफरल्स के थ्रू ही आ रहे थे। अब पाई कॉइन के अगर रिसेंट अपडेट के बारे में बात करें तो 2022 के टाइम पर पाई कॉइन ने केवाईसी करना शुरू कर दिया था, जिससे कि वह जो है फेक यूजर्स को हटा सके, और इसके बाद जो है लंबे समय तक जो है पाई नेटवर्क का कोई भी खास अपडेट अभी तक नहीं आया। लेकिन इसके बाद 20 फरवरी 2025 को पाई नेटवर्क ने जो है बहुत ही बड़ा लॉन्च किया, और वो लॉन्च था कि उनके मेन नेट का, जिसके बाद से पहली बार जो यूजर्स थे उनको अलाउ किया गया कि वे अपने पाई कॉइन को जो है किसी दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफर कर सकें। मेन नेट के लॉन्च होते ही पाई कॉइन को जो है कुछ ही बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस जैसे कि OKX, बिटचेट और कॉइन DCX पर जो है लिस्ट कर दिए गए, जिसके बाद जो है पाई जो कॉइन था उसकी जो प्राइस थी वो $2 से भी जो है ऊपर पहुंच चुकी थी।
अब आप सोच के देखिए कि बहुत सारे लोग जो है वो पिछले 5 साल से पाई कॉइन के ऊपर माइनिंग कर रहे थे, तो उसके पास हजारों पाई कॉइन जो रहे होंगे। अगर इसकी पाई कॉइन की जो प्राइस है वो $2 तक अगर पहुंची तो उनके पास जो कई हजारों लाख रुपए आ गए होंगे। मतलब कि माना जा रहा है कि ये जो पाई कॉइन है इसने जो है बहुत सारे लोगों को जो है मिलियनर्स बना दिया है। बट अब इसकी जो प्राइस है वो $2 से जो है नीचे आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग जो है वो पाई कॉइन के थ्रू जो है मिलियनर्स जो है बन चुके हैं। यानी रिसेंटली पाई कॉइन में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है और ये अभी जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। तो अब लोग सिर्फ एक चीज का वेट कर रहे हैं और वो है कि जो पाई कॉइन है वो दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस यानी कि बाइनेंस में जो है लिस्टिंग हो जाए। और इसके होने के सिग्नल जो है रिसेंटली बाइनेंस ने पोल करवा के दिए भी हैं और ऊपर से उस पोल में जो है 86% लोगों ने ये वोट भी किया है कि जो पाई कॉइन है वो बाइनेंस के अंदर जो है लिस्ट होना चाहिए। और इसके लिस्ट होने के चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि जो पाई कॉइन है उसे जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम्युनिटी का सपोर्ट जो है मिला है, और दूसरा पाई कॉइन जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड पे भी है चल रहा है। और जो कॉइन ट्रेंड में चल रहा होते हैं ना उसे जो है जनरली बाइनेंस लिस्ट करता है, ऐसा हिस्टोरिकली देखा गया है। इवन बाइनेंस ने तो जो है बहुत सारे मीम कॉइन को भी लिस्ट कर रखा है, जैसे कि डोज कॉइन, पेपे कॉइन, और इसके अलावा जो ट्रम्प कॉइन है वो जो है बाइनेंस ने लिस्ट कर दिया था जैसे ट्रम्प कॉइन जो आया था। अब वो अलग बात है कि जो बाइनेंस है वो ट्रम्प को तो मना नहीं कर सकता। खैर, तो अगर पाई कॉइन जो है वो अगर बाइनेंस पर लिस्ट हो जाता है तो इस केस में इसकी प्राइस बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और इवन माना ही जा रहा है कि अगर ये इसकी लिस्टिंग बाइनेंस पर होती है तो इसकी जो प्राइस है वो कई ज्यादा डॉलर तक जो है पहुंच सकती है। लेकिन अगर किसी भी रीजन से बाइनेंस जो है इस पॉइंट को जो है अपने एक्सचेंज पर लिस्ट करने से जो है रिजेक्ट कर देता है अगर, तो इसकी जो प्राइस है वो जो है कई ज्यादा डॉलर तक जो है वो नीचे भी आ सकती है। और ऐसे होने के जो है कुछ रीजंस बन भी रहे हैं, जैसे कि कुछ न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि जो बायबिट है जो कि दुनिया का जो है वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंजेस है, उसकी जो सीईओ है उन्होंने कहा है कि पाई नेटवर्क जो है वो एक स्कैम बताया जा रहा है और कहा है कि जो पाई कॉइन है उसको जो है वो अपने एक्सचेंजेस पर जो है लिस्ट नहीं करेंगे। ऐसी खबरें चल रही हैं और अगर ये खबर सही हुई तो इस केस में जो बाइनेंस है वो भी जो पाई कॉइन को अपने नेटवर्क में लिस्ट करने के जो चांसेस होंगे वो भी बहुत ज्यादा जो है कम हो जाएंगे। इसके अलावा 2023 में चाइनीज पुलिस ने भी पाई कॉइन को एक स्कैम बताया था और एक ऐसा स्कैम बताया था जो कि एल्डरली लोगों को जो है टारगेट करता है। अब इसको स्कैम कहने का या फिर पिरामिड स्कैम कहने के पीछे का जो मेन रीजन है वो ये है कि इसके रेफरल सिस्टम, जिसमें अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को रेफर करते हो तो आपका जो माइनिंग रेट है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे जिन लोगों ने ज्यादा लोगों को रेफर कर दिया होगा उनका जो माइनिंग रेट है वो बढ़ के जो है बहुत ज्यादा हो गया होगा, जिसके कारण वो लोग जो है वो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। जबकि जो नए यूजर्स होंगे उनका माइनिंग रेट बहुत कम होगा, जिसकी वजह से वे जो है ज्यादा कॉइन जो है माइन नहीं कर पाएंगे। तो पाई कॉइन्स बाइनेंस में लिस्ट होगा या फिर नहीं होगा वो तो समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है? ये सब कुछ जानने के बाद कि पाई कॉइन जो बाइनेंस में लिस्ट हो सकता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। और कमेंट में ये बताना ना भूलें कि आपको क्या लगता है ये रीजन सुन के कि जो पाई कॉइन है सच में बाइनेंस पर लिस्ट हो सकता है या फिर लिस्ट नहीं हो सकता। तो आपकी क्या ओपिनियन है एक बार कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए जरूरत पड़ती है कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट्स की। तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट्स की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, लिंक पर टैप करके घर बैठे बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। बाद की वीडियो अगर आपको यहाँ तक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जो सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल रिलेटेड आपके पास वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। टेक केयर योरसेल्फ, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।